हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स और अब तक हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर इर्रेशनल नंबर्स। आपको दोबारा रिवाइंड करा दूं, वो सारे नंबर जो कि एक नंबर लाइन पर अपीयर हो सकते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं रियल नंबर। हमने एक छोटा सा ग्लिम्स पढ़ा था अनरियल नंबर का भी, लेकिन वो आपके कोर्स करिकुलम में नहीं है, इसलिए हम डिटेल में उनमें नहीं जा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि इर्रेशनल नंबर होते क्या है। हमने देखा रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको कि आप P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2/0 इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो सारे के सारे नंबर जिनको कि आप P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि √2, √5 and pi are some of the examples of irrational numbers. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे होते हैं। आप किसी भी नंबर को 1, 2, 3, -1, 0 को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/2, 0.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि √2 को हम एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए कि ये नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट होगा, मैं आपको पहले रिमाइंड कराना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे इसको आपको रिमाइंड कराना जरूरी है क्योंकि ये थ्योरम यहां पे बहुत यूज होगी। और ये थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपको ये याद नहीं है, ये थ्योरम्स नहीं थ्योरम होगा, शायद इसने गलती चेंज कर दिया है इसको। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, एंगल के अपोजिट जो लाइन है जिसको कि हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द टू अदर लाइंस। यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज सी है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू √(a² प्लस b²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये पाइथागोरस थ्योरम काम आएगी। और ये मैंने आपको यहां पे इसलिए बताया है क्योंकि इसी से हम देखेंगे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन को हम एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। किसी भी सर्कल जिसका कि सेंटर यहां पर कहीं पर है, उससे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो कहलाती है रेडियस। और ये रेडियस जो है वो आप किसी भी पॉइंट पर सर्कल में ड्रॉ करें सेंटर से, उसकी लेंथ इक्वल होगी। दैट मींस दिस R1, R2, R3 एंड सो ऑन विल ऑलवेज बी इक्वल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सर्कल से रिलेटेड है। और पाइथागोरस थ्योरम जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि √2 को आप नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी नंबर लाइन है जहां पे कि नंबर्स हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये जो 1 है इसकी लेंथ है 1, कोई यूनिट नहीं है इसकी, पर इसकी लेंथ है 1। अब अगर मुझे √2 निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसमें कि एक लेंथ 1 हो, दूसरी की साइड की लेंथ 1 हो, जिससे कि इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाए 1² प्लस 1² √, यानी कि C हो जाए √(1² प्लस 1²), कि ये हो जाएगा √2। तो यानी कि अगर मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ √2 निकालनी है तो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए होगा जिसकी कि दोनों साइड्स की लेंथ 1, 1 है। यानी मुझे एक साइड की लेंथ 1 मिल गई है और मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसकी की लेंथ 1 है। ऑलमोस्ट ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। इसके वर्टेक्स से मैं 0 पर एक लाइन खींचूंगा। अब ये मुझे मिल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर ये 90 डिग्री है,
ये 1 है, ये भी 1 है, और इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी √2। अब अगर मैं कंपास लूं और मैंने यहां पे रखा कंपास, यहां रखी पेंसिल और एक सर्कल ड्रॉ करने का ट्राई किया जो कि कुछ इस तरीके का आ रहा है, अप्रोक्सीमेट सर्कल बनाया मैंने। अगर ये √2 है तो ये भी √2 ही होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि रेडियस उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पे डाले सर्कल पे तो वो सबकी सब इक्वल होती है। तो ये √2 है तो ये लेंथ भी √2 होगी। यानी कि अगर मुझे देखना है कि नंबर लाइन पर √2 कहां लाई करता है तो वो है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा √2 को किस तरह से नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब इसी को मैं और एक्सटेंड करता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे √3 कैसे ड्रॉ करना है। अब √3 ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि √3 इज इक्वल टू √2 प्लस 1। यानी कि अगर मुझे √3 चाहिए तो मुझे एक ऐसा पर्टिकुलर ट्राइंगल चाहिए होगा जिसकी कि एक साइड का स्क्वायर 2 हो और दूसरी साइड का स्क्वायर 1 हो। यानी कि उसकी एक साइड होनी चाहिए √2 और दूसरी साइड होनी चाहिए 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे निकाला है। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और ये √3 आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ, इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर मेरे पास ऑलरेडी √2 मुझे मिल चुका है। अब अगर मैं √2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं और 1 सेंटीमीटर 1 लेंथ की, और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरी रेड वाली जो लाइन है ये हो जाएगी √3। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में चीज आती है कि √2 √3 आपको कैसे ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे कहां लाई करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको 10th ग्रेड में भी ये चीज हेल्प करेगी। अब सेम चीज कंपास लेते हैं, ये मेरी रेडियस है और मैंने यहां पे रख करके एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये सर्कल जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट मेरे लिए √3 है। तो इस तरह से मुझे √3 मिल गया है इस नंबर लाइन पर। अब इसी तरह से आप √5 भी निकाल सकते हैं। सोचिए √5 आप कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक हिंट देता हूं। √5 के लिए मैंने √2 के लिए मैंने यहां पे 0 to 1 यूज किया था। √5 आप कैसे लिख सकते हैं? √5 आप लिख सकते हैं 4 + 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1। ये हिंट काफी है आपको ये एनालाइज करने के लिए कि आपको √5 का ग्राफ नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही कॉन्सेप्ट, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करके कंपास के थ्रू अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए और आपको समझ में आएगा कि ये चीज कितनी इजी और कितनी सिंपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनके डेसिमल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे हम करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0, इनको अगर आप डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको क्या करना होगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। कई केसेस में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा और बहुत से केसेस में रिमाइंडर 0 नहीं भी मिलेगा। हम इन दोनों केसेस को देखेंगे। जिसके अंदर रिमाइंडर 0 हो जाता है वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और जिनके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं होता है वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शंस के, 10/3, 7/8, 1/7, और इन तीनों के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है।
अगर आप सेंटर वाला देखें तो ये बेसिकली एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि है टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके अंदर रिमाइंडर फाइनली 0 हो गया है, जबकि बाकी दोनों दैट इज 10/3 एंड 1/7 आर नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एग्जाम्पल में डिफरेंस ये है कि 10/3 के अंदर इट्स 3.33333 यानी कि 3 ही रिपीट हुए जा रहा है, इसलिए इसका आंसर है 3.3 बार। इस बार रिप्रेजेंट करता है कि आपका कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जबकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमारा आंसर है 0.142857 और ये 142857 पर बार, क्योंकि 1 दोबारा से रिपीट होने लग गया है। तो आप देखेंगे कि ये दो में जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है उनमें भी थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मेरा एम्फेसिस यहां पे है कि कोई भी फ्रैक्शन या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैं एग्जांपल दूं इर्रेशनल नंबर्स का, तो इर्रेशनल नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आपने देखा था एग्जांपल पीछे, यहां पे हम बात कर रहे थे 10/3 और 1/7 की, जहां पे कि वो रिकरिंग स्टार्ट हो गया था, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग थे। लेकिन अगर आप देखें इर्रेशनल नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही लेकिन साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जो कि रैशनल नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कि जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें कि हमको ये दिखाना है कि शो दैट 0.333333 एंड सो ऑन इज अ रैशनल नंबर। अगर हमारे पास 0.25 है, इसको हम इजिली 25/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर 0.33333 है, उसको हम रैशनल फॉर्म में कैसे लिखें, एक चैलेंज है। इसके लिए एक तरीका है और वो मैं आपको बताता हूं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता भी है, तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब हमको 0.333 को लिखना है p/q की फॉर्म में, जहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। मैंने 10 ही क्यों यूज किया? 10 मैंने इसलिए यूज किया कि अगर मैं 0.3 को अपने बार के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाता है नंबर, यानी कि मुझे यहां पे सिर्फ एक डिजिट नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 10 लिखा। अगर यही नंबर मुझे वो देता 0.345 बार, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता। अगर यही नंबर मुझे देता वो 0.32 बार, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता। तो यानी कि अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। इस केस में क्योंकि यहां पे 0.3 बार है, क्योंकि सिंगल डिजिट है, इसलिए मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.333 इंटू 10, विच इज नथिंग बट 3.333 एंड सो ऑन। इस 3.333 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 0.333। ध्यान रखिए कि x इज इक्वल टू 0.333, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस x। दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। 10x minus x is equal to 3, which implies 9x is equal to 3. X is equal to 3/9, which is nothing but 1/3. So this number 0.333 is nothing but 1/3. आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जहां पे भी
आप ये देखें कि कितने नंबर्स के बार लगा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उस नंबर से या 100, 1000, 10, 10,000, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हमको एक इर्रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 1/7 एंड 2/7। रिमेंबर व्हाट आई सेड अबाउट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि हमको पहले इन दोनों नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857 बार, और 2/7 को अगर हमको लिखना है तो हमको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 है और ये 2 उसका डबल है। इसको जस्ट हमको डबल कर देना है, जो कि हो जाएगा 285714 बार। अब अगर मुझे इन दो नंबर्स के बीच में कोई इर्रेशनल नंबर निकालना है, तो मुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो मैं वो इजिली फाइंड कर सकता हूं। मैं 0.14 और 0.28 के बीच में इजिली कोई नंबर फाइंड कर सकता हूं, जैसे कि 0.20। अब मुझे इसको बस नॉन रिकरिंग बनाना है। तो नॉन रिकरिंग बनाने के लिए मैं इसके आगे 200, 2000, 220,000, 2 लाख एंड सो ऑन कर दूंगा, और ये बन जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर। तो आई होप आपको इर्रेशनल नंबर समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, और एक पर्टिकुलर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। Signing off, happy learning, and next time I'll see you in the real number expressions. So take care of yourself.